प्रॉब्लम रिवाइज कर लो फिर करेंगे। कॉपी हो गया। उदय आप कौन सा चैप्टर करेंगे? नहीं है आदित्य सर हमारा भी क्वाड्रेटिक शुरू है स्कूल में। आप अभी प्रोबेबिलिटी करा दूँ अच्छा है आपके कोर्स में फर्स्ट टर्म? नहीं फर्स्ट टर्म में नहीं अब उसका कर लो, क्वालिटी कर लो और लिख के मत करना, पहले समझ लेना, लिखना घर पे। यहाँ लिखने के चक्कर में वो समझ नहीं आता ढंग से। ये देखो फर्स्ट देयर आर टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 दे आर मिक्स्ड अप थोरोली इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में मान लो हमने 1 से 20 नंबर की स्लिप बनाकर डाल दी इसमें, and then randomly a ticket is drawn at random. Only one ticket is taken out. कितने टिकट्स हैं इस बॉक्स में? 1 नंबर की 2, 3, 4, 20 टिकट्स हैं, each bearing 1 number. किसी पर 1, 2, 3 they are mixed thoroughly and then randomly one ticket is taken out of it. Find the probability that the drawn ticket is a prime number ticket. कैसा हो सकता है कि प्राइम नंबर की टिकट आ जाए? प्राइम नंबर की कितनी टिकट्स अवेलेबल हैं उसमें? फर्स्ट तो वी हैव टू सी दिस। कितने टिकट्स हैं टोटल? 20 टिकट्स हैं। आउट ऑफ दोस 20 विच आर प्राइम नंबर टिकट्स? एक तो 2 नंबर प्राइम नंबर होता है, वो इसमें है। 3 प्राइम नंबर होता है, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये सारे क्या नंबर्स हैं? कहाँ से कहाँ तक है ये? अगर ये 1 to 20 नंबर्स की सारी टिकट इसमें अवेलेबल है तो उसमें प्राइम नंबर्स की टिकट्स भी हैं। उनके आने के चांस क्या है? कितनी टिकट्स है प्राइम नंबर की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर टिकट। प्राइम नंबर की टिकट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर की कितनी टिकट्स हैं इनमें। टोटल कितने? ये 8 आउट ऑफ टोटल तो 20, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगा 2/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर टिकट क्या हो गया? 2/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3? हाउ यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3? 3 के कौन कौन से मल्टीपल अवेलेबल? श्रेय आपका ध्यान तो कभी रहता ही नहीं है। 6 बार क्वेश्चन आता है, आपको पता ही नहीं होता है। चैप्टर भी हमने किया, ऐसे मत करा करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, इसमें कौन कौन से 3 के मल्टीपल्स अवेलेबल हैं? 3 नंबर की टिकट है, 6 नंबर की भी है, 9 की भी, 12, 15, 18। दीज आर व्हाट? ये नंबर्स क्या हैं? तो इसमें से एक टिकट निकाले, क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 हो सकती है? हाँ। अगर ऐसा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या है ऐसा होने के? तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिकट्स हैं ऐसी। आउट ऑफ टोटल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स? 20। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम इवन नंबर? एक तो ये क्वेश्चन बताना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? परफेक्ट स्क्वायर number. What is the probability of getting a 2-digit number? What is the probability of getting? इनका आंसर सोच के बताओ। 1, 2 और 3 वर्ड शुड बी द आंसर। एक बार देखना इसे। वो सिलेबस में क्या रहेगा? एक और है वो सारे चैप्टर्स हो गए। नहीं वो दोबारा इसमें निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स।
Now, what is the probability of getting a prime even number? 1/20. कौन कौन से प्राइम इवन नंबर है? 2. ये सारे इवन नंबर्स अवेलेबल हैं इन 1 से 20 नंबर की टिकट्स में. सारे इवन नंबर है 1 2 3 4 20. Out of those we have to pick out those numbers which are prime number as well as even number. इन सारे प्राइम नंबर में कोई भी इवन नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस. सो एक ही ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है, इवन भी है. तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/20. एक ही ऐसा नंबर है 20 टिकट्स में जो कि प्राइम नंबर भी इवन नंबर, तो 1 out of 20. सर इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है जिसके अगर कोई कभी बार बड़े नंबर आते हैं 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. तो वो तो लिखना पड़ेगा ऐसे. सर याद कैसे है? याद क्या करना है? जो किससे डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर होते हैं. मतलब सब सारे नंबर उसके निकालने पड़ेंगे कितने हैं. इतना तो पता होता है. थर्ड फोर्थ वाले बच्चे करते हैं प्राइम नंबर 1 to 100. कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं पूछते ऐसे. What is the probability of getting a perfect square number? What does it mean? 1 से लेकर 20 तक सारी टिकट्स हैं. क्या सारे परफेक्ट स्क्वायर है? एक तो 1 है किसी का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर है. 2 तो है नहीं किसी का स्क्वायर, 3 भी नहीं है, 4 है 2 का स्क्वायर. और कौन सा है? 3 का स्क्वायर 9 वो भी है, 4 का स्क्वायर 16 भी है, 5 का स्क्वायर 25 वो है ही नहीं इसमें ना. तो इनमें से 1 से 20 नंबर्स की जो टिकट्स हैं उसमें 4 नंबर ऐसे हैं. कौन कौन से 4 नंबर? 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, 5 6 7 और किसी का स्क्वायर अवेलेबल नहीं है. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले कितने नंबर्स है? 1 2 3 और 4. वी विल से कि देयर आर 4 नंबर्स आउट ऑफ दीस 20. ये जो 20 नंबर्स इसमें है उसमें से 4 नंबर्स ऐसे हैं जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? देयर आर 4 सच नंबर out of total number of tickets available in this is 20. We have to cancel it 1 by 5. What is the probability कि एक 2 digit नंबर आ जाए? 1/5. कौन कौन से 2 digit नंबर्स हैं इसमें? 1 से 20 में 1 नंबर थोड़ा है, 1 2 3 नहीं, 10 है. फर्स्ट 10 है और 11 12 13 14 15 16 17. All of these are 2 number, 2 digit नंबर. ये सारे ही हैं और तो कोई नहीं है ना. तो 2 डिजिट नंबर आ सकता है. हाँ कितने ऐसे चांसेस है 2 डिजिट नंबर वाले? 10 11 है. ये टोटल 11 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो वी विल से कि देयर आर 11 2 डिजिट्स नंबर्स प्रेजेंट इन दीज 20 टिकट्स. इन 20 टिकट्स में 11 ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट नंबर है. तो ऐसा होने के चांस है 11 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज 20. दैट्स आंसर. ठीक है. A pack of tickets numbered from 14 to 103. These are the numbers of tickets which are mixed together and then put in a box. कितनी टिकट्स होंगी बॉक्स में? हमने कौन कौन से नंबर्स की टिकट रखी है उसमें? 14 नंबर की, 15 16 17 एंड कहाँ तक लास्ट में 103. 14 15 16 ये सारे we can't write all of them. So what is the total number of tickets which are put in the box? How do you find total number of tickets? 103 minus 14. There is a simple way to find it. पहले 1 से लेकर 103 तक कितनी टिकट्स होती है? 103. कौन सी मिसिंग है इसमें? 1 to 13. 1 नंबर की नहीं है, 2 की नहीं है, 1 से 13 तक सारी मिसिंग है. 1 to 13 तो 13 है, वो माइनस कर दो तो 90 टिकट्स हो गई. कितनी टिकट्स हैं टोटल? Suppose they ask 4 to 97. What is the total number of tickets at 1 से 97 कितनी होती है? 97. मिसिंग कौन सी है? 1 से 3 तक वो 3 टिकट्स मिसिंग है, तो कितना हो गया? 94. ये नहीं कि इसको माइनस करके उसमें गड़बड़ हो जाएगी. अगर दे आर सेइंग टिकट फ्रॉम 2 to 151 आर पुट इन ए बॉक्स, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स एट दिस सिचुएशन? कितना होगा? 1 से 151 तो 151 होती है. कितनी मिसिंग है? एक ही है, 1 नंबर वाली एक ही टिकट, वो माइनस करके 150. ठीक है. दे आर सेइंग कि टिकट्स नंबर फ्रॉम 14 से लेकर 103 तक नंबर की सारे टिकट्स एक बॉक्स में डाल दी.
तो what is the total number of tickets? That the first part. What is the total number of tickets which have been put in this box? कितनी हो गई टोटल? 99 103 तो टोटल है 1 से 103 तक. उसमें से मिसिंग कौन सी है? 1 to 30 तो 13 टिकट मिसिंग माइनस करके 90 टिकट्स हैं टोटल इस बॉक्स में. And out of those 90 tickets, they are mixed thoroughly and then they are put up in this. If randomly we take out one tickets, कोई भी एक टिकट निकाले उन 90 में से विदाउट सीन, we haven't seen them. एक टिकट निकाली कोई भी, वो टिकट कुछ भी हो सकती है. क्या वो 3 नंबर की टिकट हो सकती है? What is the possibility कि वो 3 नंबर वाला कार्ड आ जाए? 3 नंबर वाला तो कोई कार्ड है ही नहीं. इफ यू लुक केयरफुली ना, वो तो हमने डाला ही नहीं था. इन्हीं में से कुछ आ सकता है. 14, 15, 16 से 103 तक एनी ऑफ द कार्ड कैन कम. इफ दे आस्क व्हाट इज द probability of getting a perfect probability of getting a perfect square number, आ सकता है perfect square number? आ सकता है perfect square number? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, वो तो है ही नहीं. 2 का स्क्वायर वो भी नहीं है 4 नंबर वाली टिकट. 3 का स्क्वायर 9 भी नहीं है. 4 का स्क्वायर वो है 16 नंबर. अगर आ जाए तो हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया. 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. 6 स्क्वायर 36 वो भी है. 7 का स्क्वायर 49. 8 का स्क्वायर 64. 9 का स्क्वायर 81. 10 का स्क्वायर 100. 11 स्क्वायर इज 120. दैट इज नॉट देयर ना. वी कांट फाइंड. 121 नंबर की टिकट नहीं आएगी. तो इनमें से कोई भी एक टिकट निकाले, कुछ भी हो सकता है. क्या वो 16 नंबर की टिकट हो सकती है? हो सकती है 16 नंबर का टिकट आ सकता है. और 20, ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है. तो वी हैव टू काउंट कि कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर अवेलेबल हैं उसमें. कितने अवेलेबल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इन 7 में से कोई भी नंबर आ जाए तो हम कहेंगे हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया है. चाहे ये आ जाए तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. इस केस में भी, इसमें भी, इसमें भी. ईच ऑफ दीज द नंबर दैट वी आर गेटिंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी? ऐसा होने के चांस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज वी हैव टू काउंट टोटल कितने हैं? 7 आउट ऑफ टोटल है 90. ये रिड्यूस नहीं होता. दैट्स आंसर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट क्यूब नंबर? कैसा भी हो सकता है परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाए. व्हाट यू मीन बाय दिस परफेक्ट क्यूब नंबर? 1 का क्यूब क्या होता है? 1. वो नहीं है 1 नंबर की टिकट. क्यूब ऑफ 2 इज 8. वो भी नहीं है. 3 का क्यूब 27. अगर 27 नंबर का कार्ड आ जाए हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब है. किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का. देन 4 का क्यूब क्या होता है? 64. दैट इज आल्सो प्रेजेंट देयर ना. और 5 का स्क्वायर 125. 125 नहीं है इसमें. तो 14 से लेकर 103 तक परफेक्ट क्यूब वाले कितने नंबर्स हैं हमारे हिसाब से? 2 ही नंबर हैं. या तो ये आ जाए तो हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो ये आ जाए तो भी परफेक्ट क्यूब है. और कोई है ही नहीं परफेक्ट क्यूब वाले. तो कितने ऐसे नंबर्स हैं? 2 आउट ऑफ टोटल 90. So that's answer is 1/45. What is the probability of getting a 2-digit number? आ सकता है 2-digit number. How we find it कि 2-digit number आ गया? 2-digit number तो कहाँ से कहाँ तक है इसमें? 14 से 99. 14 नंबर 2-digit नंबर है. 15, 16 और लास्ट में चलते चलते 99. ये कितने हो गए टोटल? How many are these? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. If we continue writing this way, the last one is 99. 86. तो टोटल कितना होता है? 1 से 99 में तो 99 होते हैं. कौन से मिसिंग है? 1 to 30. 1 to 13 मिसिंग है. 1 to 13 तो 13 माइनस करके 86 है. क्या चीज़ है 86? What is 86? 2-digit number. तो यहाँ से यहाँ तक 2-digit नंबर सारे नहीं है, 99 तक हैं. If we count them कि 14 to 99, how many numbers do exist there? That is 86. So what we'll say कि there are 86 2-digit numbers. कितने में से? टोटल में से. टोटल कितने थे? 90. उन 90 में से सारे ही 2-digit नंबर है. कौन कौन से नहीं है 2-digit नंबर? 101. 100 नंबर का नहीं है 2-digit नंबर. 101, 102, 103. तो उन 4 को छोड़कर ये कितने? 86 आउट ऑफ 90. If we cancel them तो क्या आएगा? 43/45. That is this answer ना. Then what is the probability? What is the probability of getting a number divisible by 6
क्या ऐसा हो सकता है कोई 6 से डिविजिबल नंबर आ जाए? कौन कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है? हाउ डू वी कैटेगराइज देम? कैसे उनको अलग करना है? ये 6 से डिविजिबल है नहीं है, ऐसे चेक नहीं करेंगे हर एक का। 6 से पहला डिविजिबल कौन सा होगा? 6 होता है 6 से डिविजिबल, 6 है ही नहीं। 12 होता है वो भी नहीं है। 18 तो है, एक तो 18 है जो 6 से डिविजिबल है। और कौन सा नंबर है? 24 वो भी होगा इसमें। 30 नंबर का भी होगा, 36 भी होगा, 42, 48, 54, 60। ऐसे लिखना तो बहुत टाइम लग जाएगा। व्हाट इज द लास्ट वन? 103 नहीं होता 6 से डिविजिबल, बट 102 होता है। कितने हो गए ये टोटल? हाउ मेनी आर दीज टोटल? अब क्या रहा प्रोबेबिलिटी? कौन समझ लो क्या आ जाए? पहला कौन सा 6 से डिविजिबल? 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड दिस वे। तो ये कितने नंबर्स हैं टोटल बताओ? Because if you write all of them, that will take a lot of time. जैसे 6 3 जा, है ना? 6 4 जा, 6 5 जा, 6 6 जा, 6 7 जा, 6 8 जा, 6 9 जा. If you follow the pattern 6 17 जा. कितने हो गए नंबर सब? Now तो at least we can tell 17 नंबर दिए हैं. कितने नंबर्स हैं टोटल? 15 है. क्योंकि 3 से लेकर 17 तक तो ये सारे थोड़े ना है. 1 तो दो मिसिंग है, 1 और 2 नंबर वाले. तो कितने हो गए ये? 15 है यहाँ से यहाँ तक. यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं टोटल? 15 आउट ऑफ 90. तो ऐसे नंबर है 15 आउट ऑफ 90. दैट इज 1/6. अब आइडेंटिटी डिस्टेंस करो तो सीरियसली वहाँ हुआ है, भी तो स्टार्ट हुआ था उसमें से देख लो इसमें हमारा टाइम पास हो गया ना. मैं सीधा खा के वो कर दूंगा. पहले मेरे को बता के जाना तुम ये क्वेश्चन समझे, ये मेरे को अगली बार जाके खा के मजा आएगा यहाँ पे. इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली पिक्ड नंबर is a 2-digit number, the sum of whose digits is 7. What does it mean? कि इनमें से एक नंबर निकाला. नंबर एक तो वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, and also ऐसा 2 डिजिट नंबर the sum of whose digits is 7. So which are those 2 digits numbers from 14 to 103 whose digits have the sum 7? Like 16, इसके digits का sum 7 है ना? है 16 उसमें है भी या नहीं है? 16 is available there. 14 to 103 में होता है. एक और इसका रिवर्स कर दो 67. Similarly 7 digits sum आना चाहिए तो 2 5 52. क्या दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं? और 3 4 4 3. और is there any other 2-digit number which is present from 14 to this and the sum of whose digit is 7? There is one more. 52 तो we have written. 52 25 34 40 1661 और भी है 70. Not 07. 07 is not a 2-digit number and 07 is also not present there ना. 70 that is a 2-digit number. इसके डिजिट्स का सम भी 7 है. और भी कोई हुआ है? और कोई नहीं है. तो ये नंबर्स हैं इसमें अवेलेबल. ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर है आउट ऑफ टोटल 90 जिसमें 2 डिजिट नंबर्स हैं और उनके डिजिट्स का सम क्या है? सबका 7 है. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दिस टाइम दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इट इज ए 2 डिजिट नंबर. द प्रोडक्ट of whose digits is 18. आशिया बताना कैसे करना. तो ध्यान से समझो जैसा लिखा है. लैंग्वेज थोड़ा पढ़ो. ऐसे 2 डिजिट नंबर देखने हैं
जिनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 18 आना चाहिए। लाइक 29, इज इट ए 2 डिजिट नंबर? यस। इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 आता है, इसका उल्टा 92, दोनों है प्रेजेंट। 63, 36 है ना, इसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 18। और भी कोई ऐसा है? और कोई नहीं ऐसा? तो ये 4 नंबर हैं। क्या है ये 4 नंबर? व्हाट आर दीज 4 नंबर्स? ये सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट है वो 18 आता है। और कोई नंबर नहीं होगा ऐसा 2 डिजिट नंबर्स, है ना। तो देयर आर 4 सच नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है, आउट ऑफ टोटल तो 90। 2 × 4 245, दैट्स द आंसर, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it is a multiple? What is the probability that it is a multiple of 3 or 7? इसका मीनिंग क्या है? It should be a multiple of 3 or 7. बताओ कैसे करेंगे? कौन सा चीज? डाउट हो ना, मार्क कर लो। बताओ कैसे करना है इसको, सोच के बताओ। The nth term of 2 a plus c, इसकी जो भी nth term है, how you find the nth term? A plus n minus 1 using a and b. So we get this is the nth term of this a. What is the nth term of this a? This, and they are saying the nth term of this and this are same. Same meaning ये जो nth term और ये nth term same चीज है, same चीज का मतलब equal है। Equal डालो तो f ठीक है। उसमें फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बट अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखे तो ये आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 75/7 है। तो ऐसी तो कोई टर्म होती नहीं। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म हो सकती है 1/2 टर्म भी होगी, फर्स्ट टर्म बीटा सेकंड थर्ड फोर्थ 2.5 भी होगी। तो अगर कहीं हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी और इसकी nth टर्म कभी भी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू किसमें आ रही है? फ्रैक्शन में। If it would have come in integers में तब कौन सा होगा? ठीक है, but they have simply asked you what is the value of n? We have said it. If they would have further asked, is it possible? No, it's not possible, because the value of n should always come in positive integer, not negative भी नहीं आ सकता ना पाए। Okay, now सारे क्वेश्चन करना उसको। देखो ये क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट। इफ यू रिपीट द सेम प्रोबेबिलिटी इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इन द फर्स्ट केस तो वी हैव डन और 7, 3 and 7, these two are different things, not the same answer. You just try to understand कि 3 और 7 और 3 and 7 में what's the basic difference? बाकी पक्का अच्छी तरह आ गया। टेस्ट कर रहा हूँ। पहले कर रहा हूँ, सारे मेरे को टेस्ट कर रहा हूँ। दोनों में बता दो जाएगी। फर्स्ट आंसर आ गया सब तो?
the first one when they are saying it's a multiple of 3 or 7, और मीनिंग का मतलब क्या होता है? दोनों का हो सकता है। या तो पहले 3 का मल्टीपल हो, वो नहीं है चले तो 7 का भी चल जाएगा। सपोज वी हैव पुट ए रेस्ट्रिक्शन कि हमको यहाँ पर वही नंबर रखना है जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, फिर किसी ने पूछा और भी कोई ऑप्शन, उन्होंने कहा 7 वाले भी चल जाएंगे। तो इट मीन्स द नंबर पिक्ड अप एट रैंडम शुड बी आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए वो चल जाएगा, नहीं तो एक और ऑप्शन है कि वो 7 का हो तो भी चल जाएगा। तो फर्स्ट तो भी पिक आउट मल्टीपल ऑफ 3 लाइक 3, 6, 9, 12 ऐसे होंगे ना इसमें, लेकिन है नहीं 3 नंबर, तो इसमें 3 के मल्टीपल कौन से होगा? फर्स्ट तो 15 होगा, 15, 18 और लास्ट में 1, 0, 2, ये सारे होंगे ना। इफ वी काउंट देम तो कितने हो गए ये नंबर्स? हाउ मेनी दीज नंबर्स आर देयर? लाइक 3 5 जा, 3 6 जा, 3 फिर 21 होता है, 3 7 जा, ये 3 34 जा, तो कितने हो गए नंबर्स ये? 30। हाउ कम दे आर 30? क्योंकि 1 से 34 तो 34 होते हैं। कौन कौन से मिसिंग है? 1 से 4 मिसिंग, तो 30 नंबर तो ये हो गए जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। देन वी टेक आउट 7 के मल्टीपल्स, एक तो 7 तो है ही नहीं, 14 है 7 का मल्टीपल, 21 और कौन सा होगा? 28, 35 सो ऑन, एंड लास्ट में क्या होगा? 98। 98 भी 7 से ज़्यादा है, 7 14 जा ना, ठीक है। ये कितने हुए? 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 14 जा, कितने हैं टोटल? 14 तो टोटल है, 13 उसमें से एक नंबर मिसिंग है, बस 1 2 तो है ही। 13 ये हो गए, तो 30 ये और 13 ये, कितने हो गए? 43। ये क्या है? 43 नंबर्स, मल्टीपल ऑफ 3 और 7, या तो 3 के मल्टीपल है वो, नहीं तो 7 के मल्टीपल है, दोनों मिलाकर। व्हेन वी यूज और का मतलब या तो 3 के होना चाहिए, नहीं तो 7 का। तो ऐसे कितने हो गए? 43 ऐसे नंबर्स हैं आउट ऑफ व्हाट? 90। मतलब इसमें तो कॉमन भी तो होंगे दोनों में। और का मतलब क्या है? कॉमन नहीं है कोई भी। 3 और 7 के मल्टीपल में कौन से कॉमन होंगे? 21, 42, एक तो 21 दो बार आ रहा है, फिर हाँ 63, पहले तो ये टोटल लिख दो। इसमें कितने नंबर्स? 30। इसमें कितने हैं? 13, 43 टोटल है। उन टोटल में से जो दो बार नहीं काउंट करने, 21 यहाँ भी काउंट कर ले, यहाँ भी, है ना। तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 21 के मल्टीपल देख लो कौन कौन से 21 के 21, 42, 63, 84 और 105 वो तो है ही नहीं। ये 4 नंबर दो 1 2 3 4 ये 2 बार काउंट हो गए, तो ये 4 को माइनस कर दो इसमें से, कितना बचा? 39 आउट ऑफ 90। 313 जा, 330 जा, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो कैसे कराए? मल्टीपल ऑफ 3 और 7, व्हाट डज इट मीन? देयर आर 2 ऑप्शन, जो भी हमने नंबर लिया या तो वो 3 का मल्टीपल हो तो चल जाएगा, नहीं तो 7 का। तो फर्स्ट तो 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए? Out of these we have to pick out those numbers which are multiple of 3, starting from 15, then 18, 21, 24 and the last one we know is 102. और 7 के मल्टीपल्स इसमें से 14, 21, 28 and the last one is 98. फर्स्ट ये कितने नंबर्स हैं? हाउ विल नो कि कितने नंबर्स हैं? 3 के मल्टीपल्स है, 3 5 जा, 6 जा, 7 जा, 3 34 जा। 34 तो टोटल नहीं है, 34 में से 4 मिसिंग है, 1 2 3 4, तो 30 तो ये हो गए। देन ये 14 1 जा, 14 2 जा, ये 7 के मल्टीपल्स है, तो 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 14 जा। हाउ मेनी ऑफ दीज आर? 14 में से एक मिसिंग है, तो 13 ये, तो कितने हो गए? 43। बट वी आल्सो सी कि 21 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना। सिमिलरली 42 भी दोनों जगह आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 2 बार काउंट नहीं करना। वी हैव टू काउंट ईच नंबर ओनली वंस। तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 21 के मल्टीपल्स कौन से इनमें से? 21, 42, 63, 84, 105 वो तो है नहीं। 4 नंबर 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो इन 4 को माइनस कर दो, बट वी गेट 39 आउट ऑफ 90। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर। देन व्हाट अबाउट द सेकंड वन? व्हाट इज इट्स आंसर? 4/90। 3 का भी होना चाहिए, एंड का मतलब साथ साथ 7 का भी। ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल भी हो और 7 के, दोनों के मल्टीपल्स हो,
तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3 और 4। चार। क्या ये 4 नंबर? कॉमन मल्टीपल। ये 3 के भी मल्टीपल है, एंड का मतलब एज वेल एज 7 के भी। These 4 numbers are multiple of 3 as well as multiple of 7. So ऐसे कितने numbers हो गए? Just 4 numbers ऐसे हैं जो 3 and 7 दोनों के multiple out of 90. Cancel them. That's answer. Like if in the same question they say find the probability that a number is picked up and that is found to be a multiple of 5 and 4. बताओ 5 and 4 का मतलब? दोनों का, जो 5 का भी हो 4 का भी हो। क्या 15 हो सकता है? नहीं। ये 5 का तो मल्टीपल है, 4 का नहीं है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 5 और 4 का 20। 20 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल है इनमें से? 20 नंबर है, 20 और 40, 60, 80, 100। व्हाट आर दीज? ये 20 के मल्टीपल्स हैं। क्या ये 5 and 4 दोनों से हो जाते हैं? ये 5 से भी हो जाता है, 4 से भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ टोटल हमने 90 का था, तो 1/80। अगर ये और हो देन व्हाट इज इट्स आंसर? करो कैलकुलेट। और का मतलब यू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? और द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, या तो 5 का मल्टीपल हो, नहीं तो 4 का हो। Then we have to subtract the numbers which are multiple of both. What is its answer? क्या आंसर है? अच्छा नहीं, एक सेकंड। देखो 5 और 44, 5 के मल्टीपल कौन से हैं? 5 तो है नहीं, खैर 15, 20, 25 एंड द लास्ट वन विल बी 100। कितने हो गए ये? 5 का 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 20 जा 20 में से 1 और 2 मिसिंग है, तो 18 नंबर्स तो ऐसे हैं। इनमें से 18 नंबर्स तो इजीली हमको पता चल गया जो कि 5 के मल्टीपल हैं। Similarly, we have to pick out the multiples of 4 out of these. 4 का मल्टीपल सबसे पहला इनमें 16, then 20 and the last is 100। ये है 4 4 जा 4 5 जा 4 25। तो 25 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे? 1 2 3, तो 22। कितने हो गए टोटल मिलाकर? 40। उसमें से 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। 20 के मल्टीपल्स ये हैं 5, इन 5 को माइनस कर दो, व्हाट वी गेट? 35 ऐसे नंबर्स हैं आउट ऑफ 90, 7 आउट ऑफ 18। दैट्स आंसर। ये है तुम्हारा। Next, find the probability that a leap year. Find the probability that an ordinary year has 53 Mondays. Is it possible?
दे आर आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन इन एन ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर में देर आर 365 डेज होते हैं. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर. देर आर टू टाइप ऑफ ईयर, आइदर इट्स ऑर्डिनरी और इट्स ए लीप ईयर. इन लीप ईयर द टोटल नंबर ऑफ डेज इज 366 डेज होते हैं. बट इन दिस क्वेश्चन they have asked कि there is an ordinary year, उसमें is it possible कि 53 मंडेज हो जाए? कैसा हो सकता है? There are two types of events. एक तो हम कहें हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसे क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी इज 0. लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, 53 मंडे आ सकते हैं एक ईयर में. तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांस है ऐसा होने की? हाउ डू वी डिसाइड? एक 365 डेज होते हैं एक ऑर्डिनरी ईयर में, लेकिन एक वीक में एक ही मंडे होता है ना. इन एवरी वीक 2 मंडे या 3 मंडे नहीं हो सकते, कोई भी वीक है उसमें एक ही मंडे होगा. तो फर्स्ट तो वी हैव टू फाइंड कितने नंबर ऑफ वीक्स बनेंगे इसमें. 7 से डिवाइड कर दो. किसी भी ईयर में कितने वीक्स हो गए? 52 वीक्स हैं. एग्जैक्ट 52 होते हैं ना, तो संडे भी 52 ही होंगे. जितने वीक्स उतने डेज. इफ दे आस्क के 52 वीक्स में कितने संडे हुए? 52 संडे. मंडे कितने होंगे? 52. तो 52 वीक्स तो हर साल में होते हैं, तो इसका मतलब 52 मंडे तो कंफर्म है, होगा ही होगा हर ईयर में. इन एवरी ईयर 52 मंडे तो होना ही होना है. ये जो एक दिन बचा, वो एक दिन क्या क्या हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? ये जो बचा हुआ दिन क्या पता संडे हो, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे दोबारा आ गए. इन्हीं में से कोई होगा जो बचा हुआ दिन होगा. किसी भी ईयर में हमको पता है 52 वीक्स कंफर्म है. 52 वीक्स है तो 52 मंडे तो हो ही गए. अगर ये बचा हुआ दिन संडे आ जाए तो उस ईयर में कितने मंडे हुए? 52 ही मंडे हुए. अगर ट्यूसडे आ जाए बचा हुआ दिन तो भी 52 ही है, वेडनेसडे पर भी. लेकिन बचा हुआ एक दिन बाई चांस मंडे हो जाए तो 52 मंडे तो यहाँ पर है और एक मंडे यहाँ पर हो गया, होगा 53 मंडेज. तो ऐसा हो सकता है 53 मंडेज. कब हो सकता है? जब ये वाला दिन आ जाए. इसके आने के चांस क्या है? आने को ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. एनी ऑफ दीज कैन कम. लेकिन यही चाहिए हमको, जब भी 53 मंडे होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो ऐसा एक ही दिन है आउट ऑफ 7 है ना. तो व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी? ऐसा होने के चांस ये वाला एक है. दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज 1 ऐसा आउट ऑफ टोटल 7. तो ऐसा होने का चांस क्या है? 1 आउट ऑफ 7. अब बताओ नेक्स्ट. इज इट पॉसिबल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईयर हैविंग 53 फ्राइडेज? क्या 53 फ्राइडेज हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो बताओ उसके चांसेस क्या हैं? हो तो सकता है, सेम ही होगा, जो मंडे वही फ्राइडे वही. हाउ वी डू इट? वी विल स्टार्ट की टोटल नंबर ऑफ डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर. इफ ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें 365 डेज होंगे. इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वीक्स, एक वीक में 7 डेज होते हैं. वी डिवाइड इट बाय 7, तो व्हाट वी गेट इज 52. यहाँ पर 1. तो 52 वीक्स होते हैं किसी भी ईयर में. तो फ्राइडे कितने हो गए? 52 वीक्स में 52 फ्राइडे होंगे, ना कम ना ज़्यादा एग्जैक्टली. तो 52 फ्राइडेज तो कंफर्म है, हर एक ईयर में होने ही होने हैं. 53 फ्राइडे भी हो सकता है. ये बचा हुआ जो एक दिन क्या क्या हो सकता है? देयर आर 7 ऑप्शंस. और तो कोई दिन, ये बचा हुआ दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. आउट ऑफ दोज 53 फ्राइडेज कब हो सकता है? इस केस में हो गया? नहीं हुआ. 52 फ्राइडे इस केस में, 52 फ्राइडे इसमें भी 52, इसमें भी 52, इसमें भी 52, इसमें भी. बट ये वाला अगर आ जाए बाई चांस तो हम कहेंगे 52 फ्राइडे यहाँ पर, जो बचा हुआ दिन भी फ्राइडे का है. तो टोटल नंबर ऑफ फ्राइडेज इन दैट सिचुएशन विल बी 53. So we are saying कि yes, this is possible that an ordinary year can have 53 Fridays. क्या चांस है ऐसा होने के? 1 by 7. ये वाला एक केस है. This is the only case when it can result in 53 Fridays. Otherwise, in none of these cases we can get 53 Fridays. तो ऐसा होने का ये वाला चांस है, ऐसा एक ही चांस है. This is only one chance out of total. Total means 7 cases हैं. तो probability of having
53 Fridays in an ordinary year is 1/7. अगर Sundays पूछ ले तो will be different or same? Will also be same. If they are asking क्या ऐसा हो सकता है 53 Sundays हो जाए, जिससे yes ऐसा हो सकता है, क्या है उसके चांस? 1/7. बताओ कैसे करेंगे? In an ordinary year there are total 365 days होते हैं ordinary year में. If you have to find कि weeks कितने हुए, तो इसको 7 से डिवाइड कर दो. 7 5 जा 35. What we get is 7 2 जा 14 1. तो 52 क्या है? What is 52? Weeks बनेंगे किसी भी ईयर में. If the year is ordinary then the number of weeks is 52 weeks है. तो अंडरस्टूड है एक वीक में एक संडे होता है. 52 वीक्स अगर हैं तो 52 संडेज तो कंफर्म है. जो बचा हुआ एक दिन जो है वन डे विच इज लेफ्ट हेयर, व्हाट इट कैन बी? इट कैन बी इधर संडे भी हो सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे. डोंट रिपीट. इन्हीं में से कोई हो सकता है. 53 संडे कब होगा? इसके साथ होगा? नहीं होगा. विद इट? नहीं. इसके साथ भी नहीं. इसके साथ भी नहीं. इफ द लेफ्ट डे, जो भी ये दिन बचा, अगर बाई चांस दिस रिमेनिंग डे ये वाला संडे हो जाए तो 52 संडे ये और एक संडे ये, तो टोटल नंबर ऑफ संडेज 53 हो सकते हैं सिर्फ इस केस में, और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं. सो दैट फेवरेबल केस सिर्फ एक है, तो 1 out of 7. दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन हैव 53 संडेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर. इफ द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ए लीप ईयर, तो लीप ईयर में बताओ 2/7. हाउ विल डू इट इन एन लीप ईयर? तो फर्स्ट तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि एक लीप ईयर में कितने होते हैं टोटल? 366 डेज होते हैं. इसको इफ वी डिवाइड बाय 7 व्हाट वी गेट? ये आ गया. ये 52 क्या है? ये 52 वीक्स है. तो ये तो कंफर्म है 52 वीक्स है. 52 मान लो उन्होंने मंडे पूछा है, क्या 53 मंडेज हो सकते हैं? 52 वीक्स में 52 मंडेज तो होने कंफर्म है. ये बचे हुए 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? संडे, फ्राइडे हो सकता है? नहीं. संडे के इमीडिएटली बाद क्या आता है? कंसेक्टिव डेज हैं 2 बचे हुए दिन, तो संडे, मंडे हो सकता है. और क्या हो सकता है 2 दिन? मंडे, ट्यूसडे हो सकता है. ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है, और वेडनेसडे, थर्सडे हो सकता है. थर्सडे, फ्राइडे. और क्या हो सकता है? फ्राइडे, सैटरडे. फिर क्या हो सकता है? सैटरडे, संडे. फिर संडे, मंडे दोबारा रिपीट हो गई ये साइकिल है ना. अब 52 मंडे तो कंफर्म है, होने ही होने हैं. क्या इसमें भी 52 मंडे होंगे ये आ जाए तो? नहीं, 53 हो जाएंगे, क्योंकि 52 मंडे ये बचा हुआ एक तो संडे और एक मंडे. मंडे आ गया तो 53 हो गए. इस वाले केस में भी होंगे 53 या नहीं होंगे? क्योंकि ये मंडे इसमें ऐड हो जाएगा, 53 मंडे हो गए. इस वाले केस में नहीं होगा. इस केस में नहीं. तो किस किस केस में 53 मंडे हो सकते हैं इस सिचुएशन में? देयर आर 2 केसेस. अगर ये आ जाए तो हम कहेंगे 53 मंडे हो गए. एंड इफ दिस कम्स देन आल्सो वी कैन से देयर आर 53 मंडेज. तो यस, इट्स पॉसिबल टू हैव 53 मंडेज इन एन लीप ईयर आल्सो. इसमें चांस ज़्यादा हैं. कितने चांस हैं? 2, या तो ये या ये. दीज 2 आर फेवरेबल सिचुएशंस आउट ऑफ टोटल 7. तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/7. In an ordinary year it was 1/7. In a leap year it was 2/7. Sometimes the same question can be asked this way. Prove that probability of having 53 Mondays in a leap year is twice the probability of 53 Mondays in an ordinary year. You know then how we'll do this question? If this question comes, then we have to do both the questions. In ordinary year we got the same answer कि 53 Mondays हो सकते थे. What was its probability? 1/7. In leap year the probability is 2/7. ये वो 1/7, ये 2/7, ये उसका exactly double है ना. उसमें 1/7 था, ये कितना है? 2/7. ये हो गया बस. We just need to solve both the questions. You say that probability in this case is 2/7, in that is 1/7, so automatically that is double of it. अब बताओ कैसे किया हमने इसमें? लीप ईयर
366 डेज होते हैं. इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वीक्स तो 7 से डिवाइड करा. दिस इज हाउ वी रीच हियर कि 2 days आर लेफ्ट. ये 52 क्या है? व्हाट इज 52 वीक्स? तो कितने मान लो दिस टाइम वी आर आस्किंग 53 फ्राइडे. बताओ 52 वीक्स में कितने फ्राइडे हुए? 52. वो दोबारा स्टार्ट कर लो, किसी को से भी हो जाता है. देखो लाइक नहीं आ रही इसमें. आ जाएगा. अब बताओ 52 वीक्स में कितने फ्राइडेज हुए? ऑटोमेटिकली 52 फ्राइडे. Then what are the number of cases that can be formed here when there are 2 days left? We have to write all the cases. Consecutive होते हैं, ऐसा नहीं संडे के बाद कभी भी फ्राइडे नहीं आता. संडे के इमीडिएट बाद क्या आता है? तो consecutive days है संडे, मंडे. और क्या हो सकता है? Monday, Tuesday. मंडे, ट्यूसडे. और Tuesday, Wednesday. ट्यूसडे, वेडनेसडे, Wednesday, Thursday. Thursday, Friday. Friday, Saturday. फ्राइडे, सैटरडे, संडे. और कुछ हो सकता है. Now what is required? 53 फ्राइडेज होने चाहिए. In which cases? क्या इस केस में ये 2 दिन बाई चांस संडे मंडे आ जाए तो अभी 52 रहे? नहीं हुए. इस केस में भी नहीं हुए, इस केस में भी नहीं हुए, इसमें भी नहीं, इसमें हो गया. If by chance these 2 remaining days are Thursday and Friday, तो ये Friday इसमें ऐड होकर 53 फ्राइडे हो गए. और भी कहीं हो सकता है. यस, there is one more case, ये वाला फ्राइडे सैटरडे. इसमें भी फ्राइडे इसमें ऐड हो सकता है. तो in these 2 situations, if these 2 remaining days they are either Thursday Friday or Friday Saturday, then तो we can have 53 Friday. Otherwise we will have only 52 Friday. तो 53 Friday वाले कौन कौन से situation है? The cases favorable to required answer is 1 and 1 2. There are 2 such cases हैं where the we can have 53 Fridays out of total cases बने 7. या तो ये या ये, तो इनमें से सिर्फ 2 ही required cases है when we can have 53 Fridays. Its probability becomes 2 out of 7. ये सबसे important question था. There is a bag which contains 5 red balls. So there is a bag that has got 5 तो red balls हैं उसमें, and some blue, some. What is the number of blue balls in the bag? पता ही नहीं, कुछ है, पता नहीं कुछ का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी. 1 तो खैर नहीं हो सकता, some का मतलब प्लूरल फॉर्म में. तो कितनी है पता नहीं, मान लो x balls है suppose. तो उस बैग में कितनी बॉल्स हो गई टोटल? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉल्स, या तो रेड है या ब्लू है, और कोई कलर की बॉल ही नहीं है. अगर हम इस बैग में देखेंगे तो देयर आर 5 रेड बॉल्स हैं. ब्लू बॉल्स वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, सो वी अज्यूम लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स? 5 plus x. 5 plus x, क्योंकि 5 तो रेड है ही है, कंफर्म है, प्लस और क्या है x, क्या है x? ब्लू बॉल. If we take out 1 ball out of it, इसमें से हमने बिना देखे, without seeing, just take out any 1 ball, what it can be? या तो रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है. If they ask इसमें से randomly, without seeing, we have drawn 1 ball, is it possible to get that a green ball? नहीं, green ball तो एक भी नहीं है, green तो हो ही नहीं सकती इसमें से. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रीन बॉल की? 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी? 5 plus x. रेड बॉल है कितनी? 5 आउट ऑफ टोटल 5. तो रेड की ये प्रोबेबिलिटी है. उन्होंने कहा क्या ब्लू बॉल निकल सकती है? वी आर सेइंग यस, वी कैन गेट ब्लू बॉल्स X upon 5 plus x. आउट ऑफ 5 प्लस x. एंड दे आर सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इज डबल. डबल मीन्स 2 times. डबल का दूसरा मीनिंग होता है 2 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल. बताओ हाउ वी राइट इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल आ सकती है, उसके चांस तो ये 5
रेड है आउट ऑफ टोटल ये दैट इज व्हाट इट 2x इज upon 5 plus जो भी x. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है इज एग्जैक्टली 2 टाइम्स किसका 2 टाइम्स X upon द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल दैट इज x upon 5 plus x. अब ये तो 5 upon 5 plus x. जब भी एक से ज़्यादा टर्म है इट्स बेटर टू राइट देम इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 into x और 2x upon 5 plus x. इसको देखो ये यहाँ से हटकर into में आ जाएगा 5 plus x आता है ना into में तो ये कट ही जाएगा ये x. तो 2x is equal to 5 so x is equal to 5 by 2 which means 2.5. ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि 2 बॉल हो सकते हैं 3 हो सकते हैं 2.5 2.1 बॉल थोड़ी ना हो सकती है क्योंकि x क्या रिप्रेजेंट करता है blue ball. blue ball we are getting the answer 2.5 if we write कि there are 2.5 blue ball that doesn't make any sense. 2 हो सकती है 3 हो सकती हैं तो इस क्वेश्चन में क्या लिखना है हमको फिर आंसर निकालना है जो भी हो if the statement is correct तो इसका आंसर कुछ डिजिट में आता है आगे समझ A bag contains 12 balls of which x are white. 12 balls हैं एक बैग में कंफर्म है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 12 है गिनाई 12 बॉल है उससे ज़्यादा है कम नहीं है उसमें से इट्स नॉन इट इज गिवन कि x आर वाइट वाइट कितनी बॉल्स हैं उसमें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल फ्रॉम द बैग X by 12. क्या बैग 12 प्लस x और 12 प्लस x आएगा देखो इफ यस स्टेटमेंट क्या है व्हाट इज 12 Total number of balls. आउट ऑफ विच उसी में से ही ये नहीं कि 12 बॉल अलग है x वाइट अलग है नहीं टोटल बॉल कितनी है 12 12 में से कितनी वाइट है x वाइट है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल वाइट बॉल आ सकती है कितनी वाइट बॉल्स हैं x से आउट ऑफ टोटल तो 12 they are saying if 6 more white balls are put in the bag उस बैग में क्या करा हमने 6 white balls और डाल दी 6 white balls are also put in the same bag then what will be the situation 6 plus x by 4. total ball 12 रहेंगे नहीं 6 बॉल डाल दी हमने उसमें तो टोटल बॉल्स 18